आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा उनकी आमदनी और उनके नाम पर चल रहे एक कर्ज को लेकर है। उनके सिर पर एक कर्जदारी है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए भरे गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक मनीष सिसोदिया के सिर पर 1.5 करोड़ रुपए की कर्जदारी है। अब लोन ये कर्ज लेना कोई गलत बात नहीं है, कई लोग लोन लेते भी हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया के केस में गौर करने वाली बात यह है कि कर्जदारी की जो रकम है वो उनकी टोटल संपत्ति की वैल्यू से भी ज़्यादा है। मनीष सिसोदिया ने ये जो 1.5 करोड़ रुपए की कर्जदारी है ये क्यों ली है और उनकी नेटवर्थ क्या है, ये इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। मनीष सिसोदिया राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल के साथ एनजीओ में काम कर चुके हैं और उससे पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय थे। वहीं साल 2013 में वो आम आदमी पार्टी के जन्म के साथ ही सक्रिय राजनीति में आए, यानी वो लगभग 12-13 साल से ये राजनीति में पदधारी हैं और एक्टिव भी हैं। और इसी के सिलसिले में वो लगभग 8 साल तक दिल्ली के डिप्टी सीएम के पद पर भी रह चुके हैं। वहीं अब दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में मनीष सिसोदिया एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। इस बार मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतरेंगे, जबकि पहले वो पतपड़गंज सीट से चुनाव लड़ते थे। बहरहाल इस बदलाव से बेफिक्र होते हुए वो जोर शोर से कैंपेनिंग कर रहे हैं और अब उन्होंने जंगपुरा सीट से अपना चुनावी नामांकन भी दाखिल कर लिया है। चुनाव आयोग को सौंपी गई इस जानकारी के साथ ही मनीष सिसोदिया ने अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा सौंप दिया है। मनीष सिसोदिया के चुनावी हलफनामे में सबसे पहले उनकी उम्र, जो कि 52 साल है, वो देखने को मिलती है। फिर सरकारी बंगले का एड्रेस भी देखने को मिलता है जिसमें वो फिलहाल रह रहे हैं। चुनावी हलफनामे के आगे के पन्ने पलटें तो उनकी इनकम की जानकारी भी देखने को मिलती है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने अपनी कुल संपत्ति 1 करोड़ 40 लाख की बताई है। सिसोदिया के नाम 3 बैंक अकाउंट है, जिसमें से एक बैंक अकाउंट में 13 लाख रुपए 50 हज़ार से ज़्यादा की एफडी भी चल रही है। इसके अलावा उनकी पत्नी के नाम एक बैंक अकाउंट है और उनके बेटे मीर सिसोदिया के नाम 3 बैंक खाते हैं। मीर सिसोदिया के नाम यानी उनके जो बेटे के नाम जो बैंक खाते हैं, ये सभी खाते कनाडा, ओंटारियो में यानी विदेश में हैं। मनीष सिसोदिया की चल संपत्ति यानी मूवेबल एसेट्स की बात करें तो सिसोदिया ने अपने नाम पर 34,43,000 और अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया के नाम पर 12,87,000 रुपए की संपत्ति घोषित की है। अचल संपत्ति यानी इमूवेबल एसेट्स की बात करें तो मनीष सिसोदिया के पास 2 फ्लैट हैं, एक गाजियाबाद में है और दूसरा मयूर विहार में है। इनकी कीमत लगभग 23 लाख रुपए और 70 लाख रुपए की है। इनमें से एक जो फ्लैट है वो मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया के नाम पर रजिस्टर्ड है। मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी के नाम पर ही 150 ग्राम सोना भी डिक्लेयर किया है, जिसकी कीमत लगभग 10,50,000 रुपए बताई गई है। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि चुनावी हलफनामे के मुताबिक सिसोदिया परिवार के पास कोई भी अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं है। अब देखिए, चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक मनीष सिसोदिया ये बात खुद कबूल चुके हैं कि वो करोड़पति हैं। वो टोटल 1 करोड़ 40 लाख के मालिक हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि सबके साथ ही उनके सिर पर एक बहुत बड़ा कर्ज भी है। ये कर्ज उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लिया है। हलफनामे के अनुसार मनीष सिसोदिया पर बच्चों की पढ़ाई के लिए 1.5 करोड़ रुपए 1 करोड़ 50 लाख रुपए की कर्जदारी है, जो एजुकेशन लोन उन्होंने ले रखा है। अपने बेटे की पढ़ाई के लिए मनीष सिसोदिया अपनी टोटल संपत्ति से ज़्यादा की वैल्यू का लोन ले चुके हैं और वो अब इसी को फिलहाल चुका भी रहे हैं। मनीष सिसोदिया के चुनावी हलफनामे का एक बड़ा हिस्सा उन पर लगे क्रिमिनल केसेस का ब्यौरा भी है। सिसोदिया ने अपने खिलाफ दर्ज 6 क्रिमिनल केसेस की जानकारी दी है। इसमें सीबीआई द्वारा फाइल किया गया शराब नीति केस और मानहानि के भी कई केसेस हैं। याद दिला दें कि मनीष सिसोदिया को शराब नीति केस में 26 फरवरी साल 2023 में सीबीआई ने और फिर 9 मार्च साल 2023 में ही ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद करीब 17 महीने तक उन्हें जेल में बंद रहना पड़ा था। बहरहाल मनीष सिसोदिया का चुनावी हलफनामा एक और वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि तमाम दिक्कतों के बाद भी उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी ही हुई है। 17 महीनों तक वो जेल में बंद थे, अदालत टू अदालत वहाँ की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद सिसोदिया की संपत्ति में 30 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। साल 2020 के हलफनामे की तुलना में मनीष सिसोदिया की संपत्ति में 30 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। उनकी पत्नी सीमा की संपत्ति में भी लगभग 10 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अचल संपत्ति की कीमत में भी जो उनका गाजियाबाद का फ्लैट था उसकी कीमत 2 लाख रुपए बढ़ी है। वहीं मयूर विहार वाले फ्लैट की भी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बढ़ी है। अंत में देखिए, मनीष सिसोदिया का जो चुनावी हलफनामा है इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ 40 लाख की है, लेकिन उन पर एजुकेशन लोन जो है वो 1 करोड़ 50 लाख का है। जिस मनीष सिसोदिया को दिल्ली में शिक्षा क्रांति का श्रेय दिया जाता है, जिसको दिल्ली के बच्चों को फ्री शिक्षा देने का श्रेय दिया जाता है, वो ही अपने बेटे की पढ़ाई के चलते कर्ज में डूबा हुआ है। खैर, मनीष सिसोदिया को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।